डियर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ पावर एम्पलीफायर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स एंड द फर्स्ट टाइप इज क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर जो है बहुत ही कॉमन टाइप का एम्पलीफायर है। आज तक हम जितने भी एम्पलीफायर को डिस्कस करते आ रहे हैं, वेदर इट इज सिंगल स्टेज में, मल्टी स्टेज में, जितने भी एम्पलीफायर्स हमने प्रयोग में लाए हैं वो क्लास ए एम्पलीफायर होता है। तो क्लास एम्पलीफायर के बारे में जो भी बातें मैं आज बताने वाला हूँ वी ऑलरेडी नो, बट स्टिल विल डिस्कस इट बिकॉज अगला जो हमारा टाइप होगा क्लास बी, बाद में क्लास ए भी होगा, दोनों का एक कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्लास सी एंड सो फोर्थ। तो ये सारे जो अगले हमारे टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर को समझना है, उनके ऑपरेशन को समझना है, तो क्लास ए का रेफरेंस जरूरी है। दैट्स वाई हमें क्लास ए एम्पलीफायर को फिर से एक बार एज अ चैप्टर, एज अ टॉपिक डिस्कस करना होगा। बट इट डज नॉट मीन समथिंग न्यू हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ने जा रहे। बट नया बस थोड़ा सा ये होने वाला है कि हम यहाँ पे उसका जो ऑपरेशन है, उसका जो ऑपरेटिंग रीजियन है, बायसिंग पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, उसके रेफरेंस में हम इसके पावर इफिशियंसी को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, इसके ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। पहला पॉइंट है, हम लोग एज यूजुअल जानते हैं कि एक सिंगल स्टेज में एक सिंगल एम्पलीफायर का यूज, सिंगल स्टेज में सिंगल ट्रांजिस्टर का ही यूज किया जाएगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि क्लास बी में जब हम पुश पुल एम्पलीफायर पढ़ेंगे या फिर कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर, तो वहाँ पे एक सिंगल स्टेज के एम्पलीफायर में दो ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग हम देखेंगे वहाँ पे। इसलिए ये वर्थ मेंशनिंग होगा कि क्लास से एम्पलीफायर जो होगा वो क्या होता है, सिंगल ट्रांजिस्टर से बना होगा, सिंगल ट्रांजिस्टर। और ये ऑब्वियसली सी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो कलेक्टर करंट इज माय आउटपुट करंट, एक्सक्यूज मी। तो ये पहला पॉइंट होगा जो रिमाइंडर है। दूसरा है, ये मोस्ट ऑब्वियसली एज यूजुअल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्पलीफायर है हमारा, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्पलीफायर। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए, स्मॉल सिग्नल के एम्पलीफिकेशन के पर्पस के लिए ऑब्वियसली हम इस तरह के एम्पलीफायर का यूज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा सिग्नल लार्ज होता जाता है, हमें पावर को इफिशिएंट बनाने के लिए फिर हम डिफरेंट टाइप्स का एम्पलीफायर यूज करेंगे, दैट इज क्लास बी, क्लास सी एज वेल। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्पलीफायर है। मोस्ट कॉमन का मतलब यहाँ ये भी है कि स्मॉल सिग्नल में इसका स्पेशली यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, एज यूजुअल हम जानते हैं ये बात, क्यू पॉइंट इज कैप्ड, क्यू पॉइंट इज कैप्ड एट द मिडिल ऑफ द लोड लाइन, एट द सेंटर और द मिडिल ऑफ द, हम ग्राफ में देखेंगे इस बात को फिर से एक बार, मिडिल ऑफ द लोड लाइन। मिडिल ऑफ द लोड लाइन रखने से क्या होगा हम समझेंगे। और कभी कभी हम क्यू पॉइंट को वेरी क्लोज टू द कट ऑफ पॉइंट रखते हैं, या फिर कभी कभी बियॉन्ड कट ऑफ पॉइंट रख देते हैं, तो उससे क्या होने वाला है। चौथा पॉइंट देखेंगे हम। तो क्लास ए में हम लोग क्यू पॉइंट को मिडिल पर रखेंगे। जैसे मिडिल में रखेंगे तो ऑलवेज कोई चांस ही नहीं कि ये कट ऑफ रीजन में जाए या इवन सैचुरेशन में जाए ड्यूरिंग माई इनपुट सिग्नल। फॉर माई एंटायर इनपुट सिग्नल, माई this amplifier will operate in the active region, so it will be always in the active region, in the active region। इन बातों का इंपॉर्टेंस आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पांचवा पॉइंट है कि ऑब्वियसली इस पॉइंट से ही ये पॉइंट निकलता है, और इस चौथे पॉइंट से पांचवा पॉइंट हम निकालेंगे कि जो ट्रांजिस्टर होगा, ट्रांजिस्टर operates in the, या I should write it, ट्रांजिस्टर जो है वो काम करता है, ट्रांजिस्टर operates for complete entire cycle of the input signal, operates for entire cycle लिख दो या complete cycle लिख दो, complete cycle, that is 360 डिग्री complete cycle। ऐसा नहीं है कि इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो ट्रांजिस्टर एक्टिव में था, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान उसकी बायसिंग गड़बड़ा गई
और क्योंकि बायसिंग हमने ऐसा किया ही था कि बायसिंग ऐसा हो गया बिकॉज ऑफ द इनपुट सिग्नल कि वो हाफ साइकिल के लिए ऑपरेट कर ही नहीं रहा। जैसे डायोड में हमने देखा था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो उसी तरह से कुछ ट्रांजिस्टर की बायसिंग में ऐसा करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द इनपुट सप्लाइड माई ट्रांजिस्टर कैन ऑपरेट इन एक्टिव रीजन और कैन ऑपरेट इन कट ऑफ रीजन। तो ये फिलहाल तो हम ऐसा बायसिंग कर रहे हैं कि कंप्लीट साइकिल के लिए ऑपरेट कर, दैट्स व्हाई इट इज क्लास ए। बाद में देखेंगे कि कुछ और भी मिसलेनियस कंडीशंस हम फेस कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स फॉर कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री ऑफ द इनपुट सिग्नल, इफ द इनपुट सिग्नल। फिलहाल हमारा कंप्लीट साइकिल वाला केस है क्लास ए। अब कंप्लीट साइकिल के लिए हमारा काम कर रहा तो ऑब्वियसली लीनियर ऑपरेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। सो लीनियरिटी यहाँ पे मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी। लीनियरिटी इज हाईएस्ट। हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि पावर एम्पलीफायर में नॉन लीनियरिटी मिलती है, बट क्लास ए तो कंप्लीट साइकिल को डील कर रहा है, इसलिए लीनियरिटी इज हाईएस्ट और मैक्सिमम। लीनियरिटी इज हाईएस्ट, क्लास ए में लीनियरिटी हाईएस्ट है और इसलिए डिस्टॉर्शन लिस्ट है। डिस्टॉर्शन इसमें ना के बराबर होता है, डिस्टॉर्शन नहीं होता है। डिस्टॉर्शन इज लिस्ट होगा जरूर, ऐसा तो आइडियल कुछ हो नहीं सकता है कि डिस्टॉर्शन हो ही ना, बट ये हमारे लिए नेग्लिजिबल डिस्टॉर्शन देता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख देता हूं मैं आपके लिए, 7वां पॉइंट। सिंस द ट्रांजिस्टर डज नॉट गो इनटू द कट ऑफ, ठीक है, ट्रांजिस्टर मेरा कट ऑफ में नहीं जाता। सिंस द ट्रांजिस्टर डज नॉट go into the cutoff region, cutoff region में नहीं जाता। since the transistor does not go into the cutoff region, ठीक है, डीसी पावर कंटिन्यूसली क्या हो रहा, यूज हो रहा, कंज्यूम हो रहा, क्योंकि आप कट ऑफ में नहीं जा रहे, मतलब आपका डीसी जो दे रहे हो वो ही आपका यूज हो रहा। सिंस द ट्रांजिस्टर डज नॉट गो इनटू द कट ऑफ रीजन, जो डीसी सप्लाई आप दे रहे हो, जो डीसी पावर आप दे रहे हो, DC power is not or I can say DC power is continuously used, continuously consumed। DC पावर आपका कंटिन्यूसली कंज्यूम हो रहा है और इसका मतलब ये होता है कि पावर इफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी। क्योंकि आप पावर पूरा यूज किए जा रहे हो, पावर को बचा नहीं पा रहे हो आप। DC पावर इज कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड, सो पावर efficiency is less, is very less। ठीक है, is very less। और हम देखेंगे कितना आएगा, लगभग 25% के आसपास होता है, ये मैं पहले बता दूं आपको, ये हम निकालेंगे अभी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है जो वर्थ नोटिंग डाउन है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा ग्राफ समझाने की कोशिश करूंगा। आपको उसके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर फिर से दूंगा यहाँ पे कि ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये ट्रांजिस्टर है, राइट, और इस तरह से इसकी बायसिंग वगैरह हम बहुत एक रफ आइडिया याद दिला दूँ। यहाँ से मैं अपना आउटपुट लेता था, ये मेरा एक आरसी रेजिस्टेंस होता था, यहाँ पे एक पोटेंशियल बायसिंग दे देता था, इधर से मैं कैपेसिटर वगैरह लगा के ऑब्वियसली जो भी है यहाँ से मैं अपना इनपुट सिग्नल यहाँ से अप्लाई करता था, जिसकी वजह से आपकी बायसिंग जो थी ऑलरेडी ये क्लास ए के केस में ऑलरेडी ये कंप्लीट एक्टिव रीजन में बायस्ड है, तो आपका इनपुट सिग्नल इसके बायसिंग को डिस्टर्ब नहीं करने वाला और अच्छा खासा आपको आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के अर्थिंग कर देते थे, सपोज ये मेरा वी इन यहाँ से देते थे और ये वी आउट। और वी आउट मेरा होता क्या था वो आपको याद दिला दूँ कि ये आपका क्या है, कलेक्टर पॉइंट और ये आपका एमीटर पॉइंट है। ठीक, तो कलेक्टर से एमीटर का जो वोल्टेज है, यानी कि यहाँ का जो वोल्टेज है, बेसिकली आई मस्ट टेल यू कि ये जो वोल्टेज है यही वाला वोल्टेज आप ले रहे हो आउटपुट में। तो ये वाला वोल्टेज आपका क्या होने वाला मैं आपको बताता हूँ, VCE। ठीक है, VCE वोल्टेज होगा। और ये स्मॉल लेटर में क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये अपने आप में वैरिंग वोल्टेज होगा, क्योंकि आप इनपुट सप्लाई दे रहे हो V, ठीक है, VCE ये जो होगा वो कैपिटल VCC जो आप वोल्टेज दिए हो इसी में से माइनस हो जाएगा आपका IC जो फ्लो करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका IC फ्लो करने वाला है, उसमें RC से मल्टीप्लाई होगा। ये सारी चीज़ आपके रिमाइंडर है। यहाँ से आपका IC फ्लो होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू और कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो बचेगा वोल्टेज वो यहाँ पे आप आउटपुट पे लोगे। चूंकि आपका IC वेरिएबल है इसलिए आपका VCE भी वेरिएबल
की तरह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस IC और इस VCE का मैं ग्राफ बनाऊंगा और दिस इज अ काइंड ऑफ योर आउटपुट वोल्टेज, यही आपका आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। और इसी को हम इसी के बेसिस पे एनालाइज करेंगे पावर एफिशिएंसी को, ठीक है। लेट अस सी। तो अब मैं आपको ग्राफ समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा ग्राफ, दिस माई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं अपने VCE को दिखाऊंगा। ये जो VCE, जो ये वोल्टेज मैंने यहाँ पे लिखा है VCE, यही वाला वोल्टेज है वो। और इस एक्सिस पे, इस एक्सिस के अलोंग में दिखा रहा हूँ मेरा IC, राइट। तो अब देखिए, मैंने पहले ही बताया इसमें कि Q पॉइंट जो होता है इज केप्ट मिडिल ऑफ द लोड लाइन। तो लोड लाइन सबसे पहले बता दूं कि ये मेरा एक लोड लाइन की तरह मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा हो गया लोड लाइन, ठीक है। और इसका बिल्कुल मिडिल, यानी मिडिल इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इस लाइन के मिडिल और इस लाइन के मिडिल, मतलब ये आपका हाइट जो है वो एक IC, हम यहाँ पे बाइसिंग किए तो एक IC Q की कुछ वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे एक VCE Q की वैल्यू मिलेगी और वो बिंदु होगा ये। तो ये आपका एक्चुअली Q पॉइंट है ना। ऐसे नोट ब्रैकेट को यूज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक Q पॉइंट मुझे मिलेगा। Q पॉइंट का मतलब एक फिक्स वैल्यू ऑफ IC और एक फिक्स वैल्यू ऑफ VCE पे मैंने ट्रांजिस्टर को बायस करके रख दिया। ये लगभग आएगा, ठीक है, रफली। तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब देखिए, अब आपका ये जो बाइसिंग कर दिया, उसके बाद जब इनपुट सिग्नल आप देना शुरू करोगे तो आपका IC करंट फ्लो होना शुरू होगा और VCE, ये दोनों चीज़ें यानी IC एंड VCE, ये दोनों चीज़ें मुझे मिलेंगी। मुझे IC भी वेरिंग मिलेगा और VCE मुझे वेरिंग मिलेगा। इनको मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली ये जो IC होगा वो इस कैपिटल IC Q जो आपने वायस कर रखा इसी के इर्द गिर्द घूमेगा और आपने जो VCE है वो भी जो VCE Q जो आपने कर रखा उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, है ना, उसी के इर्द गिर्द घूमेगा डिपेंडिंग ऑन द इनपुट। तो आपका जो, मैं मान के चलता हूँ कि ठीक है, एक्सट्रीम लेवल तक ये वेरिएशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक IC जो है वो सेंटर पॉइंट ये है, यहाँ से ऊपर भी जाएगा, यहाँ से नीचे भी जाएगा। तो इस तरह से मैं ऐसा बाइसिंग किया हूँ कि इस तरह से आपका वैरी कर रहा है। देखो किस तरह से सेंटर पॉइंट से ऊपर भी गया और नीचे भी आया, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये ऊपर गया, फिर फ्लो होके नीचे से आया, यानी कि जस्ट ऊपर, यानी कि अपने मैक्सिमम पे टच कर रहा है। यहाँ इसके आसपास चला जाना या इसको टच करना मतलब सेचुरेशन के आसपास के जाने का कोशिश करना, और यहाँ आने का मतलब लगभग कट ऑफ हो जाना, क्योंकि कट ऑफ में आपका IC 0 हो जाता। तो सेट से कट ऑफ के बीच में इसका लिमिट्स है, यानी ये टोटली मैं आइडियली मान रहा हूँ कि एंटायर एक्टिव रीजन को ये यूज करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली अगर ये इस तरह से अप एंड डाउन होगा तो आपका जो VCE है, ये जो VC है ये भी इसके इर्द गिर्द फ्लक्चुएट करेगा ऑब्वियसली। तो ये आप इसी इक्वेशन से समझे आप कि आपका IC, आपका ये जो IC है वो घूम रहा है, सॉरी, ये जो आपका IC है, लेट मी टेक दिस, ये जो आपका IC है ये मूव कर रहा है। ये अगर इस तरह से फ्लक्ट हो रहा है तो ये आपका रिवर्स डायरेक्शन में ये भी घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है, समझो आप, इसको याद आ रहा होगा आपको। ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर IC अगर बढ़ता है तो ये घटता है, ये अगर घटता है तो ये बढ़ता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ होने वाला है। ये बढ़ते हुए दिखा रहा हूँ तो ये देखिए घटते हुए मैं इसको दिखाऊंगा इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब फेज रिवर्सल दिखाया मैंने। तो ये आपका है क्या चीज, दिस इज योर ग्राफ ऑफ दिस। एक्चुअली योर आउटपुट यही है आपका, एक तरह से देखा जाए तो ये आपका आउटपुट है आपका, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आपका आउटपुट पे आपका VCE मिलने वाला है। तो VCE का ये प्लॉटिंग है, ये आपका बेसिकली VCE का प्लॉट है और ये आपका IC का प्लॉट है, ठीक है। अब एक बात याद दिला दूं कि ये जो मैंने बोला कि Q पॉइंट बिल्कुल इसके मिडिल में है, यानी कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, यानी कि ठीक है, ये जो IC Q है, ठीक है, पहले मैं इसको बता देता हूँ आपको। ये जो ठीक है,
पहले बता दूं कि आपको कि ये आपका जो वैल्यू है ये मार्क कर लीजिए VCC है, क्योंकि जो बैटरी का वोल्टेज है इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं कुछ भी आपका लिमिट्स। तो ये आपका VCC आपका मैक्सिमम वोल्टेज है, और इधर आपका IC एक मैक्स होगा, जो ऑब्वियसली अगर इस रेजिस्टेंस के टर्म्स में सोचो तो IC की जो वैल्यू होगी वो कभी भी VCC/RC से अधिक तो हो नहीं सकती, इसलिए IC की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी IC डिवाइडेड बाई RC, राइट। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा। और 20, ठीक है। अब इसका हाफ वैल्यू अगर हम बात करें, मैंने अगर मिडिल पॉइंट में रखा है, मतलब कि आपने इसका भी हाफ लिया और इसका भी हाफ लिया, तो इसका हाफ हो जाएगा VCC/2। सो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि VCEQ जो आपने चूज किया है क्यू पॉइंट, वो VCC का हाफ है एग्जैक्ट, और अकॉर्डिंगली आपका जो ICQ आपने जो चूज किया है वो अपने इस मैक्सिमम का हाफ है ना, अपने इस मैक्सिमम का हाफ है। सॉरी, ये मैंने गलत लिखा है वर्ड, सॉरी फॉर दैट। ये IC नहीं है, ये VCC होगा, है ना। VCC मैंने यहाँ पे बताया ना आपको कि VCC जो रेजिस्टेंस है उसी को डिवाइड करोगे RC से, तो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, यहाँ पे मेरा हो जाएगा VCC/RC, ठीक है। तो आपका जो ICQ है वो इसी का हाफ होगा, तो इसको लिखूंगा मैं VCC/RC डिवाइडेड बाई 2, तो नीचे 2 लिख देता हूं मैं। तो यही आपके एक्चुअली क्यू पॉइंट्स है, माइंड इट एंड मार्क देम, ठीक है। इनको मैंने मार्क किया। यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट की बात करो तो ये आपका VCC/2RC वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये दिस हाइट, करंट की हाइट, और ये जो वोल्टेज है यहाँ से यहाँ जा रहा वो VCC/2 है। तो ये तो पहले आप मार्क कर लीजिए। सो ये ग्राफ है आपका, शो करता है एक कंप्लीट साइकिल ऑफ योर आउटपुट, है ना। और यू कैन से दैट योर सिग्नल्स आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स दी, अगर आप इधर चले जाते हो तो मैं बता दूं कि ऑब्वियसली VCC से ज़्यादा कभी हो नहीं सकता, ये कट ऑफ रीजन को शो करेगा इधर, और इधर ऑब्वियसली सैट रीजन को शो करेगा। तो मैक्सिमम सैट या कट ऑफ के बीच में ही जा रहा है, यानी कि आप एंटायरली एक्टिव रीजन में, आप ये एक्टिव रीजन में आप मूव कर रहे हो, ये आपका एक्टिव रीजन है, ठीक है। एक्टिव रीजन में मूव कर रहे हो। अब एक बात यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि ये देखिए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो स्पैन है वो क्या है, ये पूरा इसके पीक टू पीक का, है ना, पीक टू पीक है, ये पीक टू पीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, VCC है, तो यानी कि ये जो पूरा है वो VCC है। और यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको एक सेंटर लाइन मानो तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट है वो ठीक VCC का हाफ है, जो कि ये इसका पीक वैल्यू है। पीक मतलब VM वैल्यू है, तो इसकी जो VM वैल्यू है अगर ध्यान से देखो तो VCC की एग्जैक्टली हाफ है, ये मार्क कर लो आप, है ना। VM जो है, VM मतलब अगर आप इसको एक साइनोसॉइडल वेव मानते हो कंप्लीट साइकिल, तो उसका जो पीक सेंटर लाइन है उसका इसका पीक वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, VM है, सिंपल, है ना। इस तरह से ये VM वैल्यू होता है ना, बस उसी के बारे में मैं यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश कर रहा था। तो इन बातों का क्या यूज है, इन बातों का यूज है पावर इफिशियंसी को निकालने के लिए। अब देखिए पावर इफिशियंसी में कैसे निकालने वाला हूँ। तो पावर इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको याद होगा कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैंने पावर कितना इनपुट में दिया, जो कि DC होगा ऑब्वियसली। तो देखिए आप सिंपल समझिएगा, आप VCC की एक बैटरी लगाते हो, यहाँ पे एक VCC की बैटरी लगाते हो, ठीक है। और आप ICQ पे उसको बायस करके रख देते हो, यानी कि VCC का वोल्टेज और इतना का आप DC कंडीशंस की बात करें, हम सिर्फ DC कंडीशंस की बात करें तो VCC वोल्टेज दे रहे हो, पोटेंशियल दे रहे हो, बैटरी लगा रहे हो, सेल लगा रहे हो बायसिंग के लिए, और ये इतना करंट आप फ्लो करा रहे हो DC कंडीशंस में। तो यही दोनों आपका पावर को दिखाएगा, पावर को ज्ञात कराएगा, यानी आपका जो DC पावर होगा इनपुट का वो VCC इंटू ICQ होगा सिंपली। अब मैं क्या करूँगा, कुछ मैथमेटिक्स करूँगा, यहाँ पे एक जैसे टर्म्स का यूज करने के लिए ICQ की जगह पे ये पुट कर दूंगा, ये वाली वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो मेरा ICQ की जगह पे हो जाएगा VCC डिवाइडेड बाई 2RC, राइट। क्योंकि आपका जो, याद दिला दूँ, ICQ है वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ योर मैक्सिमम करंट है, और मैक्सिमम करंट ये है, तो इसका हाफ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके रख देता हूँ मैं, VCC² डिवाइडेड बाई 2RC। ये आपका हो गया DC वाला पावर जो आपने लगाया। अब देखते हैं
एसी वाला पावर, पी आउट जो कि आपका एसी पावर होगा। इसको समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, सिंपल है। ये जो आपका सिग्नल है यही तो आपका एक तरह से एसी का आउटपुट सिग्नल है ना। वीसी तो आपका आउटपुट है। अगेन रिमाइंडर, आपका जो वीसीई है यही वोल्टेज आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो इसका सिग्नल पैटर्न तो यही है, सिग्नल फॉर्म यही है। तो इसी का तो पावर आपको निकालना है, इसी का तो पावर आपको निकालना है। तो इसका पावर क्या होगा, इसका अगर चूंकि ये एक साइनोसॉइडल वेरिंग सिग्नल है, एसी सिग्नल है, इसका आरएमएस वैल्यू लोगे और इस कितने रेजिस्टेंस के साथ ये डील कर रहे हैं उस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे। सिंपली पावर इज व्हाट, वी स्क्वायर बाई आर। और अगर आपका एसी वोल्टेज है तो आरएमएस लोगे उसका, ऑब्वियसली आरएमएस लोगे, है ना। पावर का क्या होता है, पी इजिकल टू, और यही आपका टोटल पावर कह लो, एवरेज पावर कह लो, निकलता है पी इजिकल टू वी आरएमएस का स्क्वायर बाई आर। तो इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, वीएम जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वीएम, इसका √2 करके इसका स्क्वायर करोगे, है ना। क्योंकि आपको बता दूं कि जो आरएमएस वैल्यूज होती हैं वो वीएम का डिवाइडेड बाई √2 होती है। ये आपको आई होप पता होगा, याद होना चाहिए, ठीक है। तो वीएम बाई √2 का स्क्वायर किया आपने और डिवाइडेड में आरसी कर दिया, क्योंकि ये आरसी के अलोंग का वोल्टेज है, ठीक। तो ये हो गया वीएम डिवाइडेड बाई √2 होल स्क्वायर बाई आरसी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर, तो आ जाएगा आपका वीएम स्क्वायर बाई 2RC, है ना, वीएम स्क्वायर बाई 2RC, सिंपल। तो अभी हम क्या करेंगे, सॉरी वीएम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2RC। बट अब एक चीज़ देखिएगा, मैंने एक काम करेंगे, यहाँ से मैंने क्या बताया था कि ये जो वीएम है वो इस टोटल वीसीसी का एग्जैक्टली हाफ है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है इसको ड्राइव करके, वीएम इज इक्वल टू वीसीसी बाई 2। तो इसको मैं वीसीसी के टर्म्स में लूँगा, क्योंकि वीएम तो मैंने बस फॉर्मूला समझने के लिए यूज किया था, लेकिन हमारे एक्चुअल वोल्टेजेस अवेलेबल उस टर्म्स में लेना पड़ेगा। तो वीएम के बदले में लिखूंगा वीसीसी डिवाइडेड बाई 2, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, नीचे डिवाइडेड बाई 2RC है तो लिख दूंगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा ये वीसीसी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 2 का स्क्वायर करोगे 4, ये 2 8 बन जाएगा, और ये RC आ गया। तो बेसिकली दिस इज योर डीसी पावर जो आपने लागत लगाई, दिस इज योर एसी पावर जो आपको आउटपुट में मिला। इनका रेशियो निकाल लेते हैं। सो विच विल गिव अस आवर व्हाट, पावर एफिशिएंसी, दैट इज PAC बाई PDC। ये आपका इन है वाला पावर है, ये आपका आउट वाला पावर है, ठीक। तो मैंने क्या निकाला है अभी, ये VCC स्क्वायर बाई 8RC, सॉरी VCC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8RC डिवाइडेड बाई ये वाला पावर VCC स्क्वायर बाई 2RC, VCC स्क्वायर बाई 2RC। सिंपल मैथ है। इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट ईटा इज इक्वल टू, ठीक है, सब कैंसिल, RC कैंसिल, 8 नीचे, ठीक है, 8 नीचे है 2 ऊपर है, तो इस तरह से 1/4 होगा, ये 1/4। और परसेंट में बदलने के लिए मैंने बताया था 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंट वैल्यू देगा। सो यू विल गेट इट एज 25%। तो एग्जैक्टली 25% आपका आ जाता है पावर एफिशिएंसी इन केस ऑफ ए क्लास A एम्पलीफायर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लास A एम्पलीफायर को कंप्लीट करते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या बायसिंग करते हैं, और उस बायसिंग की वजह से आपका इस तरह का कुछ साइकिल मिलता है, और इस ग्राफ की मदद से हम विजुलाइज कर पाते हैं कि कितना पावर ये कंज्यूम कर रहा, कितना पावर ये आउटपुट में दे रहा। तो आई होप इट वाज क्लियर। अगले क्लास में क्लास B एम्पलीफायर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।